हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, उसी एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। मतलब अगर आपको बताना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, ये सही है या गलत है, और आपको बताना है आपके आंसर्स को भी कि अगर गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है क्या? तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो कलेक्शंस होते हैं सारे रैशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के, वो रियल नंबर होते हैं। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो उसमें जाएंगे तो आपको ये वाली बात पता चल जाएगी। मैंने आपको बताया था रियल नंबर कलेक्शन होता है सारे नंबर्स का, मतलब रियल नंबर भंडार होते हैं आपके, सारे नंबर उसमें इंक्लूडेड होते हैं, बस इमेजिनरी नंबर्स नहीं इंक्लूडेड होते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स आपके 10th तक कोई काम नहीं है, 11th में आते हैं वो काम में, ठीक है। सेकंड क्या है? हर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। वो बोल रहा है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे रूट एम की फॉर्म में होगा जहाँ पर एम आपका कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब एम नेचुरल नंबर मतलब कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लो आप, रूट 2 और रूट 3 ले लिया, या रूट 3 या रूट 4 ले लिया, या रूट 4 रूट 5 रूट 6, कुछ भी आप नंबर ले लो नेचुरल नंबर रूट एम की फॉर्म में। तो आप खुद सोचिए कि उनके बीच में जितने भी नंबर होते हैं, जैसे हमने रूट 2 और रूट 3 लिया, तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में आपका नंबर आया कुछ, जैसे आप रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो 1.41 समथिंग कुछ अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो अगर आप रूट 2.2 को सॉल्व करेंगे तो उसको आप रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। इनफाइनाइट नंबर होते हैं नंबर लाइन में, दो रैशनल नंबर के बीच में, मैंने आपको बताया दो रैशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो हम उनको नहीं लिख सकते हैं रूट एम की फॉर्म में, ठीक है। जैसे रूट 2 और रूट 3 के बीच में आपके इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रूट एम, हम उसको रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पर एम क्या है आपका कोई नेचुरल नंबर है। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज़ एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर होता है? तो हमने बताया इसको फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स इरेशनल भी होते हैं। कैसे? क्योंकि हमने बोला रूट 4, तो रूट 4 कितना आएगा हमारा, जैसे हमने बोला रूट 4, तो रूट 4 कितना आया आपका 2, तो ये भी तो रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर है आपका, तो फिर वो 2 वाली फॉर्म में आ गया, 2 आया, तो 2 क्या है आपका रैशनल नंबर है, और 2 आपका रियल नंबर भी है, तो इरेशनल नहीं है ना। या फिर आपने लिया रूट 9 का आया हमारा 3, या हम बात करें 3 या 2 की, तो 3 और 2 क्या है हमारे रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर, और 2 और 3 हमारे रियल नंबर भी हैं। तो सारे रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर नहीं होते हैं, रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, और वैसे भी इसमें बेसिक कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जिसका मैंने बेसिक कंसेप्ट मतलब इंट्रोडक्शन नाम से जो टॉपिक बनाया है उसको आप देखिए। जब आप मेरे चैनल पे साइन इन करेंगे तो ऊपर आएगा प्लेलिस्ट, जब आप मेरे आइकन को टच करेंगे ना, जो मेरा चैनल है, जब आप उसको टच करेंगे तो उसमें ऊपर टॉपिक आएगा प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट पर चेक करोगे तो क्लास 9 के सारे जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं वो सारे क्लिक हो जाएंगे, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना, तो उसमें आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो आपको एग्जांपल देना है स्क्वायर रूट नंबर का जो आपका रैशनल हो। तो यही वाला क्वेश्चन है ये, कि आप क्या बताएंगे कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके पास में स्क्वायर रूट ऐसे भी हो सकता है कि रूट 4 करा तो रूट 4 का जब आपने स्क्वायर रूट करा तो वो 2 आया, और 2 क्या है हमारा रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल रूट 9 का 3 होता है, रूट 4 का 2 होता है, जो कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें? शो करना है आपको हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? अभी तक आपने 2, 3, 4 ये सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है, अब आप रूट 5 में करेंगे। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर या बेस में से किसी को 2 ले लूँ और इसको 1 ले लूँ, तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हाइपोटेनियस इजिकल टू कितना हो जाएगा इसका रूट, तो मतलब रूट 5 हो गया। क्लियर? ये है हमारा कंसेप्ट जो हमें यूज़ करना है। तो मतलब हमको यहाँ पे जो एंगल बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले आप सिंपल कंसेप्ट देखिए कि ओ बी का जो डिस्टेंस है वो हम 2 लेंगे,
फिर 2 से आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाना आपको आता है, एक आर्क बनाएंगे, फिर 60 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाया, उन दोनों का 60 डिग्री बनाया, फिर 120 डिग्री का आर्क बनाया, इन दोनों के बीच में जो आपने काटा तो 90 डिग्री आपको एंगल बनाना आता ही है। फिर बी से आप उस वाली लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर बी से आप डायरेक्टली नहीं आपको समझ में आ रहा है तो डी से आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। अब 90 डिग्री का आपने एंगल बना लिया है, तो आपने 2 तो बना लिया है, अब आपने 2 का स्क्वायर तो कर लिया। अब आपको क्या चाहिए 1, तो आप बी से ए तो एक आर्क काटेंगे 1 का, ठीक है। फिर आपने इसको, ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ना एंगल कौन सा है आपका, बी पे एंगल 90 डिग्री। तो उन दोनों को जब आपने ज्वाइन करा तो ओ ए कितना है आपका √5। लेकिन आपको √5 कहाँ पे चाहिए, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो नंबर लाइन पे चाहिए। ये नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन कहाँ है आपकी, नीचे है। तो आप क्या करेंगे, जो ओ ए है उसको मेजर करेंगे, और ओ ए को मेजर कर कर आप उतना ही आर्क कहाँ पे लगा लेंगे, नीचे लगा लेंगे इस तरीके से। जो ओ ए को आपने मेजर करा है ना, तो ओ ए का डिस्टेंस आप लेकर कितना ले लेंगे, वही चीज़ नीचे ले लेंगे। ओ ए है, इसको मेजर करेंगे, आप देखिए ओ ए को मेजर करा और यही चीज़ हमने इस तरीके से नीचे ले ली। तो ये जो डिस्टेंस है आपका टोटल, ये कितना हो जाएगा हमारा √5, ठीक है। अब आप देखिए इसको, टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन टेक ओ बी इक्वल टू 2 यूनिट, ओ बी आपने 2 यूनिट्स लिया है, एंड मेक अ परपेंडिकुलर ए बी, और आपको परपेंडिकुलर बनाना है ए बी पे। ए बी बनाना है आपको कहाँ से, एट बी, इस तरीके से कि ए बी कितना होना चाहिए 1 यूनिट। क्लियर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम जो लेंथ है ओ ए का वो कितना हो जाएगा आपका, इज √5। नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, ठीक है। मार्क एन आर्क ऑन ओ बी, तो आपको इतना डिस्टेंस लेकर कहाँ पर मार्क करना है, इस पे, इस लाइन पे नीचे आना है इस तरीके से। मार्क एन आर्क ऑन ओ बी विच इंटरसेक्ट्स एट सी, जो कि ओ बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे। तो जो ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस है ये हमारा √5 है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा, जब भी मैं मेरे वीडियोस डालूँगी तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू।